बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद अतारी खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद, जैसा कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट 2021 के अंदर विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करने का सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑर्डर दिया है, उसके तहत सॉफ्टवेयर में क्या अपग्रेडेशन हुई है, इस वीडियो में हम आपको उसका डेमो भी करके दिखाएंगे और उसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे की जाएंगी, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उसका भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर है। हमारे वो क्लाइंट जो ओवरसीज है उनके लिए वीडियो नहीं है। वो चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो में जो भी वर्किंग दिखाई जाएगी वो सारी की सारी इस वक्त हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो है वो ऑफर कर रहे हैं। होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो होलसेलर रिटेलर्स के लिए नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखना चाहें तो गुड, नहीं तो वो भी ये वीडियो छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने की है नई, ये है क्या। तो उसका जवाब ये है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनवाइसेस बनती हैं, तमाम इनवाइसेस, चाहे वो होलसेलर की बनेगी या रिटेलर की बनेगी, उस पर विदहोल्डिंग टैक्स लिया जाएगा फाइलर से 0.5%। यानी आपकी पार्टी अगर फाइलर है तो 0.5% और नॉन फाइलर है तो 1%। अब ये फाइलर और नॉन फाइलर का फैसला कैसे होगा? तो NTN नंबर पहले लिया जाता था, अब सुनने में आया कि NIC को ही NTN नंबर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जिन्होंने अपने आप को FBR में फाइलर रजिस्टर कराएगा, वो अपना एक सर्टिफिकेट आपको देंगे जिससे आपको पता लगेगा कि फाइलर हैं। तो फाइलर से 0.5% और नॉन फाइलर से 1% विदहोल्डिंग टैक्स आप इनवाइसेस के ऊपर लेंगे कैसे? इनवाइस में जो टोटल होगा TP अमाउंट का, यानी रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके जो टोटल बनेगा, उसका आधा % या 1% फाइलर और नॉन फाइलर से आप कलेक्ट करेंगे और वो सिस्टम में सेव हो जाएगा। अब इसमें ऐसा भी है कि कहीं से ये भी बताया गया वकला से राब्ता करने के बाद कि सिर्फ क्वांटिटी में नहीं बल्कि बोनस पर भी इसका इतलाक होगा। यानी अगर 10+1 आपने क्वांटिटी किसी आइटम का स्टॉक दिया है तो 11 मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके उस पर फिर 1% या आधा % जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेल्स के, मैं आपको पहले डेमो करके बताऊंगा फिर इसकी सेटिंग्स का बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ सेल्स के मेन्यू में आ गया और यहाँ पर मैंने न्यू किया। न्यू करके मैंने एक पार्टी सिलेक्ट की, अब्दुल रहीम MS झुड्डो। अब मैं यही दो पार्टियों पे आपको इनवाइसेस बनाई दूंगा कि उसमें से एक फाइलर है, हमने सिस्टम में इसको फाइलर रजिस्टर किया हुआ है, और एक को नॉन फाइलर। कैसे फाइलर करना है, कैसे नॉन फाइलर करना है और सेटिंग्स कैसे होंगी वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले डेमो कर लेते हैं। ये मैंने एक अदद पार्टी ले ली, एक अदद सेल्समैन ले लिया और मैंने एक अदद आइटम ले लिया और इसकी 10 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने सेव करा दी आइटम की। ये 10 क्वांटिटी इसकी जो है वो सेव हो गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनवाइस का जो टोटल है वो 782 रुपए है, 78 रुपए 20 पैसे से। लेकिन जो इनवाइस टोटल है वो 786 रुपए है। ये मैं आपको प्रिंट में दिखाता हूँ। फिर मैं रिफ्रेश करके एक और इनवाइस बना लेता हूँ और यहाँ पर एक और मैं पार्टी लेता हूँ। एक सेलमैन ले लिया और इसी तरह वो आइटम ले लिया और उस आइटम की मैंने यहाँ पर उसकी भी 10 जो है वो यूनिट्स मैंने सेव करा दिए और ये भी यहाँ पर सेव हो गए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 782 रुपए की जगह 790 रुपए वसूल किए गए हैं। ये क्यों हुआ है, ये अब हम चलते हैं प्रिंट में और यहाँ पर आकर लास्ट इनवाइस से पहले वाली भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो 46 और 47 दोनों इनवाइसेस स्क्रीन पर आ जाएंगी। ये मैंने स्क्रीन किया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि इनवाइस का टोटल तो 782 रुपए था, मगर विदहोल्डिंग टैक्स ऑन TP टोटल इंक्लूडिंग बोनस जो है वो 0.5%। बिकॉज ये वाली जो पार्टी है इसको मैंने सिस्टम में फाइलर रजिस्टर कराया हुआ है। तो ऑन 782 रुपीज 3 रुपए 91 पैसे बने। इसको आप राउंड करेंगे तो 4 रुपए बन जाएंगे। 7 रुपए 82 पैसे प्लस 4 7 रुपए 86 पैसे इनवाइस का टोटल हो गया। इसी तरह मैंने अगली इनवाइस देखी तो अगली इनवाइस भी टोटल तो वही 782 रुपए था, लेकिन ये जो पार्टी है ये नॉन फाइलर है सिस्टम में। तो इस पर यहाँ पर ये बता रहा है कि विदहोल्डिंग टैक्स WHT ऑन TP टोटल इंक्लूडिंग बोनस @1% यानी 1% चार्ज किया है। तो 782 रुपए का 1% 7 रुपए 82 पैसे बन रहा है। इसको राउंड करेंगे 8 रुपए बने तो 782 प्लस 8 विदहोल्डिंग टैक्स, इनवाइस हो गई 790 रुपए की।
तो ये हो गया डेमो। अब चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग्स के लिए मैं यहां पर मैंने एग्जिट किया, आप आ जाएंगे टूल्स में, फिर आ जाएंगे सेटिंग्स में, फिर ट्रेड में, फिर ट्रेड के बाद फिर सेल में, और फिर सेल्स के अंदर इस मेन्यू में यहां पर WHT ऑन टोटल का एक नया सिस्टम आया है। इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक काम करके दिखा देता हूं कि सबसे पहले मैं आपको यहां पे नो करके सेव करा रहा हूं, इसकी डिटेल में देता हूं आपको। ये मैंने सेव करा दिया, ये इसने मुझे बाहर वापस ले आया। मैं फिर टूल्स में आया, फिर सेटिंग्स में गया, फिर ट्रेड में गया, फिर सेल्स में गया, फिर सेल्स में गया, और यहां पे आके अब मैं जब इस ऑप्शन को खोलता हूं तो यहां पे मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक नो, यानी कोई विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट नहीं करना। नंबर 2, अब जब सॉफ्टवेयर की अपडेट फर्स्ट टाइम चलाएंगे, इस अपडेट के आने के बाद, तो आपके पास यहां पर नो ही आ रहा होगा डिफॉल्ट में। आप इसको ओपन करेंगे, मैंने आपको दिखाने डेमो देने के लिए खुद इसको यस किया था। तो यहां पर आ रहा है ऑन टीपी टोटल, और दूसरा है ऑन टीपी टोटल इंक्लूडिंग बोनस। जब मैं इंक्लूडिंग बोनस लूंगा तो बोनस को भी इंक्लूड करके उसके बाद टैक्स लगाएगा, और जब मैं ये ऑन टीपी टोटल वाला ऑप्शन लूंगा तो इसमें बोनस इंक्लूड नहीं होगा। अब जैसी पॉलिसी आपको आपका वकील बताए, मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंची कि बोनस भी इंक्लूड होगा, तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन रख दिए आपके लिए कि सिर्फ क्वांटिटी पे अगर टैक्स लेना है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे ऑन टीपी टोटल, और अगर क्वांटिटी प्लस बोनस पर लेना है तो इंक्लूडिंग बोनस भी आप ले लेंगे। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है डेट का। यहां पर ये कह रहा है कि यहां जो आप डेट डालेंगे उस डेट से ये विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। यानी अगर आप पिछली डेट की किसी इनवाइस में एडिटिंग वगैरह करेंगे तो उस पर ये विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा, बल्कि जो डेट आप यहां डालेंगे उस डेट के बाद जो इनवाइसेस होंगी उनके ऊपर करेगा। एक और बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि मैंने अभी आपके सामने ही 2 इनवाइसेस बनाई है आज की डेट में, तो मैं यहाँ 30 जून 2021 जा रहा हूं, लेकिन जो डाल रहा हूं, लेकिन आप गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत यहां पर 1 जुलाई 2021 डालेंगे, क्योंकि कल की जो इनवाइसेस है। मैं 30 जून क्यों डाल रहा हूं उसका मैं अभी आपको इफेक्ट दिखाऊंगा कि ये करेगा ये कि जैसे ही आप ये सेटिंग चेंज करके सेव करेंगे, ये इस डेट या इसके बाद अगर आपने इनवाइसें बनाई नहीं है, क्योंकि इस वक्त ऐसा हुआ कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स 1 जुलाई 2021 की सप्लाई बना चुके हैं हमारे कहने के मुताबिक, और जैसे ही वो इस अपडेट की सेटिंग्स करेंगे, सिस्टम की जरूरत थी कि वो उन तमाम इनवाइसेस को अपग्रेड कर दे विदहोल्डिंग टैक्स के साथ, ताकि कल वो उनका काम आज हो भी गया, उन्होंने स्टॉक भी सारा पैक कर लिया, कल की सप्लाई के लिए लोडिंग भी बन गई, और कल वो प्रॉपर जो है वो सप्लाई कर सके। तो यहां पर आप 1 जुलाई 2021 डालेंगे, मैं 30/6/2021 डाल रहा हूं, और 2 इनवाइसें जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उन्हें अपडेट करेगा, और अगर आपने भी इनवाइसें बना ली होंगी 1 जुलाई में तो सिस्टम उनको भी अपडेट कर देगा। फिर अगला ऑप्शन है विदहोल्डिंग टैक्स परसेंटेज फॉर फाइलर्स। तो यहां पर मैंने बताया था कि परसेंटेज है 0.5 फाइलर के लिए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है विदहोल्डिंग टैक्स परसेंटेज फॉर नॉन फाइलर, यानी जो फाइलर नहीं है तो उनके लिए 1% है। ये करके जैसे मैं यहाँ सेव का बटन दबाऊंगा, आप यहां पर नजर रखिएगा इस जगह पर जहां पे मेरा अभी माउस का कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इनवाइसेस को प्रोसेस करेगा। ये मैंने सेव किया, ये इस तरह आपको मैसेज भी देगा विदहोल्डिंग टैक्स की सेटिंग आपने चेंज की है, इनवाइस अपडेट होंगी, प्लीज वेट वाइल सिस्टम अपडेट्स डेटा। अब हो सकता है किसी ने 500 इनवाइसेस बना ली हो किसी ने, और हो सकता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे 3-4 तारीख को जाके हमसे सिस्टम ले, तो उनकी 1000-2000 इनवाइसेस बन चुकी है, तो सिस्टम आपको बता रहा है कि भाई इनवाइसेस अपडेट की जाएंगी, तो आप पेशेंस रखिएगा, वेट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ ओके किया, तो ये देखें यहाँ पे इसने 2 इनवाइसेस अपडेट की है, क्योंकि हमने बनाई भी 2 ही थी, और सेटिंग जो है वो सेव हो गई। ओके, यहां पर सेटिंग्स खत्म हो गई। अब आखिरी सवाल बचता है आपका, वो ये है कि भाई ये फाइलर और नॉन फाइलर पार्टी का कैसे बताएंगे। तो इसके लिए मैं पार्टीज के मेन्यू में आ गया, और यहां पर मैंने जब न्यू किया तो यहां पे एक एनटीएन का ऑप्शन मौजूद है। जिन पार्टीज के एनटीएन में आप वैल्यू डाल देंगे वो पार्टीज सिस्टम फाइलर कंसीडर करेगा, जिन पार्टीज का एनटीएन आप नहीं डालेंगे सिस्टम उसको फाइलर कंसीडर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इस वक्त क्योंकि फाइल एनटीएन में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो पार्टी कहलाएगी ये नॉन फाइलर कहलाएगी। और अगर मैं इसमें कुछ भी डाल दूं 1 2 3, या मोबाइल नंबर, या मैं पॉइंट लगा दूं, या मैं इसके अंदर एनआईसी नंबर डाल दूं, कुछ भी XYZ में इसमें डाल दूं, ये खाली अगर नहीं होगा तो सिस्टम फाइलर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि अगर गलती से हम कुछ ऐसी चीज लिख दें जो एनटीएन नंबर नहीं हो, तो फिर कैसे वो फाइलर कर रहा है। तो इसका जवाब बहुत ईजी है। देखिए, आप जानबूझ के इस डेटा को खराब तो नहीं करेंगे ना अपनी पार्टीज के। ऑब्वियसली जिन पार्टीज का एनटीएन का सर्टिफिकेट आपको मौसूल होगा, उसकी कॉपी मौसूल होगी, उनका नंबर वहां से आप लेके इधर प्रॉपर डालेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते थे बाकायदा कोई एनटीएन नंबर सिलेक्ट करना। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि यहां अगर आप कोई प्रॉपर एनटीएन डाल देंगे तब भी हमारा सिस्टम
FBR के सिस्टम में जाके तो चेक कर नहीं सकता कि आपने यहाँ पे जो नंबर डाला है वो एक वैलिड NTN नंबर है और इसी पार्टी का है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वक्त तक भी NTN नंबर दो तरह के चल रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत। एक NTN नंबर जो पहले मिला करता था 6 या 7 डिजिट का, और एक उसमें चेक डिजिट भी होता था 6 से 8 डिजिट का होता था, अब NIC नंबर को ही कर दिया है। तो वहां पर जो वैलिडेशन है वो मुख्तलिफ तरीके से हो रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिर्फ हमने ये पॉलिसी रखी है अभी इस वक्त तक 30 जून 2021 तक कि आप यहां पर अगर NTN नंबर में कुछ भी डाल देते हैं सिस्टम उसको फाइलर समझेगा, नहीं डालते नहीं समझेगा। आगे चल के गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस पे स्ट्रिक्ट होती है तो हम इस NTN के सिस्टम को पूरे को कन्वर्ट करके बकायदा यहाँ पे कुछ वैलिडेशन ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक यही है कि अगर आपने इसको खाली छोड़ा, नॉन फाइलर है, और अगर इसको फिल कर दिया, चाहे इसमें पॉइंट डाल दिया, 1 लिख दिया, A लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, NIC नंबर लिख दिया, ओरिजिनल NTN नंबर उनके कुछ भी आपने इसमें लिख दिया तो फाइलर है। अब मैं आपको एक पार्टी भी दिखा देता हूं जिसकी मैंने इनवाइसेस बनाई थी। ये 2 पार्टीज थी। अब मैं ये लेता हूं तो ये देखिए इसमें मैंने NTN के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 डाला हुआ है, तो इस वजह से इसको वो फाइलर कंसीडर कर रहा था। और दूसरी जो थी उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, उधर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो उसको फाइलर कंसीडर नहीं कर रहा था। तो इस तरह मैंने आपको डेमो भी करके दिखा दिया, सेटिंग्स का भी बता दिया, और सेटिंग्स के अलावा मैंने आपको फाइलर नॉन फाइलर का तरीका भी बता दिया। इस तरीके से आप अपनी सेटिंग्स कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका ये विदहोल्डिंग टैक्स का सिस्टम अच्छा, मैंने आपको सेल्स के मेन्यू में तो डेमो करके बता दिया था, लेकिन मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये जो सिस्टम है ये मोबाइल बुकिंग वाले जो हमारे तमाम क्लाइंट्स हैं जो मोबाइल बुकिंग चलाते हैं उस पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। यानी कि अगर आप मोबाइल बुकिंग से इनवाइसेस बनाएंगे तो उस पर भी ये अप्लाई होगा। फिर उसके बाद अगर आप हैंड कैरी और अवेलेबिलिटी से इनवाइस बनाएंगे, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, हैंड कैरी और अवेलेबिलिटी की बनने वाली जो उनका अपना मेमो बनता है, हैंड कैरी मेमो या अवेलेबिलिटी मेमो, उसके ऊपर अभी तक इस सिस्टम का इतलाक नहीं किया है हमने, वो कमिंग डेज में देखेंगे। लेकिन अगर आपने एक हैंड कैरी बनाई या अवेलेबिलिटी बनाई, फिर उससे अगर आप इनवाइस बनाएंगे सेल फ्रॉम हैंड कैरी या सेल फ्रॉम अवेलेबिलिटी वाले इन दोनों मेन्यूज को यूज करके, तो उसके ऊपर भी इसका इतलाक हो जाएगा। तो 4 जगहों के ऊपर ये सिस्टम काम करेगा। नंबर 1 जो इनवाइस आप बाय हैंड बनाएंगे, नंबर 2 जो इनवाइस आप मोबाइल बुकिंग से बनाएंगे, नंबर 3 जो इनवाइस आप हैंड कैरी से कन्वर्ट करेंगे इनवाइस में, और नंबर 4 जो आप अवेलेबिलिटी से कन्वर्ट करेंगे इनवाइस के अंदर। तो उन चारों पर इसका इतलाक हो जाएगा। अब जो ये ऐसे लोग जो हमारे क्लाइंट नहीं है वो ये अवेलेबिलिटी और हैंड कैरी के बारे में जानना चाहें वो क्या है, तो मैं ब्रीफली बता देता हूं कि मेडिकल रेप और मैनेजर्स आपसे जो स्टॉक लेके जाते हैं वो ना सेल्स में आना चाहिए, ना वो स्टॉक में SSR की स्टेटमेंट की ओपनिंग में आना चाहिए, ना क्लोजिंग में। तो उसकी आप हैंड कैरी बनाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह अवेलेबिलिटी आप स्टॉक जो है अवेलेबल कराते हैं कहाँ पर, आपका अल्लाह भला करे मेडिकल स्टोर्स पे, दुकानों पे, शॉप्स पे। तो उसके बाद वो भी सेल्स में नहीं आना चाहिए, ना ही उसका जो इफेक्ट है वो स्टेटमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग में आना चाहिए। तो वो हैंड कैरी और अवेलेबिलिटी उनको कहते हैं। और अगर इसमें मजीद डिटेल में देखना है तो हमारी जो डेमो वीडियो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें देख के आप मजीद इसके बारे में जान सकते हैं। अगर कमिंग डेज के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर कुछ तब्दीली आती है तो आप हमारी अपडेट आने से, यानी वो ऑब्वियसली जब तब्दीली आएगी तो पूरे पाकिस्तान से डिस्ट्रीब्यूटर्स हमसे रब्ता करेंगे, तो हम सॉफ्टवेयर को दोबारा अपडेट करेंगे, और उस तब्दीली के आने के बाद जब सॉफ्टवेयर की अपडेट आएगी तो फिर ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होगी उसके हिसाब से उसको बना लेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा डिवोटेक पीके हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक और सी फर्स्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम पोस्ट आप तक पहुंच जाए। माइदलित पीके मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पर भी मैं एक्टिव रहता हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पे। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुराने सॉफ्टवेयर की झंझटों से अब आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता करके सॉफ्टवेयर के लिए बातचीत कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को डाउनलोड कैसे किया जाए इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।